नमस्कार, मैं हूं आलोक और सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। एक बार एक आर्ट स्टूडियो के एडिटर ने वॉल्ट को यह कहकर अपनी कंपनी से निकाल दिया था कि तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की कमी है, तुम्हारे दिमाग में नए आइडियाज नहीं आते, तुम इस काम के लायक नहीं हो। जब वॉल्ट डिज्नी को नौकरी से निकाला गया तो वो सिर्फ 18 साल के थे। ये बात जवान वॉल्ट के दिल में छेद कर गई, क्योंकि वो बचपन से ही ड्राइंग करते थे। वॉल्ट डिज्नी का पूरा नाम वॉल्टर एलियास डिज्नी था। उनका जन्म 5 दिसंबर 1901 शिकागो, इलिनॉइस, यूएस में हुआ। वो एक अमेरिकी गतिचित्र और टेलीविजन निर्माता और एनिमेटेड फिल्म बनाने के रूप में प्रसिद्ध थे। कार्टून फिल्म में मिक्की माउस और डोनाल्ड डक जैसे कार्टून चरित्रों के निर्माता के रूप में वो फेमस हुए। उन्होंने जिस डिज्नी कंपनी की स्थापना की वो दुनिया की सबसे बड़े मनोरंजन समूह में से एक बन गई। अपमान का जवाब देने के लिए वॉल्ट डिज्नी ने उसी साल 1921 में अपने दोस्त के साथ मिलकर आईवर्क्स डिज्नी कमर्शियल आर्टिस्ट नाम की कंपनी खोली, जहां वो न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए आर्ट और कार्टून का काम किया करते थे। इस बिजनेस में वॉल्ट डिज्नी और आईवर्क्स पूरी तरह असफल रहे, लेकिन वॉल्ट ने हार नहीं मानी। 1922 में उन्होंने अकेले ही दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, जिसे लाफ और ग्राम का नाम दिया। वॉल्ट डिज्नी लोकल थिएटर्स के लिए छोटी छोटी एनिमेशन फिल्म बनाते थे, लेकिन पैसों की कमी और नुकसान के कारण 1924 में उन्हें बिजनेस भी बंद करना पड़ा। इस बिजनेस को बचाने के लिए वॉल्ट डिज्नी ने दिन रात मेहनत की। वो देर रात तक अपने पिता के गैरेज में काम किया करते थे। इस समय वॉल्ट डिज्नी को अपने ऊपर शक होने लगा। उन्हें लगता था कि एनिमेशन और कमर्शियल आर्ट मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए वो अपने भाई के साथ हॉलीवुड चले गए। लेकिन उन्हें वहां भी कोई खास काम नहीं मिला। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई खास एनिमेशन स्टूडियो नहीं है, तो उन्होंने फिर हिम्मत जुटाई और अपने भाई के साथ मिलकर डिज्नी ब्रॉस नाम से स्टूडियो खोला और ये बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा। उन्हें पहली सफलता और प्रसिद्धि ऑसवर्ल्ड और द लकी रैबिट के नाम से मिली। जब वॉल्ट डिज्नी अपने प्रोड्यूसर से मिलने और अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा करने न्यूयॉर्क पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उनके प्रोड्यूसर ने धोखे से कार्टून कैरेक्टर और राइट्स अपने नाम कर लिए हैं और डिज्नी ब्रॉस के सारे आर्टिस्ट को भी खरीद दिया है, जिन्हें एनिमेशन खुद वॉल्ट डिज्नी ने सिखाई थी। वॉल्ट डिज्नी को बहुत निराशा और फ्रस्ट्रेशन हुआ, यहां तक कि पहुंचने के लिए वॉल्ट डिज्नी ने 8 साल कड़ी मेहनत की। एक ऐसा समय भी था जब वो ऑफिस में ही जमीन पर सोया करते थे और ट्रेन स्टेशन पर नहाया करते थे। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने बड़े स्टूडियो से लड़ने की जगह अपनी क्रिएटिव एनर्जी को नए प्रोजेक्ट की तरफ मोड़ दिया। इस मीटिंग के बाद वो तुरंत ट्रेन में बैठे और अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे बाद में नाम दिया गया मिक्की माउस। मिक्की माउस को वॉल्ट डिज्नी ने कड़ी मेहनत और लगन से एनिमेट किया और आवाज भी खुद ही दी। ये सब उन्होंने अकेले ही किया, क्योंकि कंपनी में कोई बचा ही नहीं था। जब डिज्नी साहब ने मिक्की माउस का आइडिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताया, तो कोई उनके साथ काम करने से तैयार नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना था कि लोग बड़े पर्दे पर चूहे को देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वॉल्ट डिज्नी को धुन सवार थी। जब मिक्की माउस की कॉन्सेप्ट फिल्म तैयार हुई, तो कोई भी बैंक उनको फाइनेंस करने को तैयार नहीं था। फिर वॉल्ट डिज्नी सभी जगह घूम घूम कर अपनी फिल्म और कॉन्सेप्ट की बात करते। 300 मीटिंग के बाद आखिरकार एक बैंक मुश्किल से तैयार हुआ। उन पर पैसे लगाने के लिए 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद 18 नवंबर 1928 को मिक्की माउस थिएटर में पेश की गई, जिसे वॉल्ट डिज्नी को एक अलग पहचान दी। ऐसा नहीं था कि वॉल्ट डिज्नी को असफलता और धोखे से तकलीफ नहीं हुई। मिक्की माउस के सफल होने के बाद भी उनकी कंपनी कर्जे में डूबी थी। उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। वो फोन पर बात करते थे और रोया करते थे, या मीटिंग और रिहर्सल में कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। लेकिन उनमें एक खासियत थी कि जिस कारण वो छोटी बड़ी परेशानियों से निकल पाए। वॉल्ट डिज्नी अपने फेलियर के बारे में खुलकर बताते हैं। उनका फेलियर से लड़ने का तरीका था कि वो असफलता
और कठिनाई के समय पर वो और बड़ा विजन देखते थे और पूरे उत्साह से उसे पूरा करने में लग जाते थे। मिक्की माउस के बाद जब डिज्नी कंपनी 4 मिलियन के कर्जे में डूबी थी तो वॉल्ट डिज्नी साहब ने पहली फुल लेंथ एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाने की ठानी। फिर जब उन्होंने लोन उठाया और 3 साल की मेहनत और नए रियलिस्टिक एनिमेशन की खोज करने के बाद 1937 में स्नो वाइट द 7 डॉर्फ रिलीज हुई और यह फिल्म अत्यंत सफल रही। इसके बाद कई चैलेंजेस आए और डिज्नीलैंड खोला गया, लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वो इस समय तक अपना नाम और काम स्थापित कर चुके थे। वॉल्ट डिज्नी की एक खासियत थी कि वो जिस प्रोजेक्ट का एनिमेशन बनाते उस प्रोजेक्ट के साथ इमोशनली एक हो जाते। फिर कितनी भी सलाह, परेशानियां और रुकावटें आए, उनका विचार नहीं बदल सकती थी। इसलिए उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार कहते थे कि वॉल्ट डिज्नी थोड़े सनकी हैं। उनकी दूसरी खासियत थी प्रिजर्वेंस, यानी लगातार एक्शन में रहना। दृढ़ प्रतिज्ञ का तभी फायदा होता है जब आप अपने विजन पर लगातार एक्शन लेते हैं, नहीं तो आप सचमुच ख्यालों में डूबे रहेंगे और सच्चाई से वास्ता खो देंगे। 1920 से लेकर 1937 तक 17 साल का मुश्किलों से भरा सफर रहा, लेकिन वो लोग उनकी कहानी नहीं जानते थे जो लोग उनको रिस्क टेकर समझते थे। वॉल्ट डिज्नी कहते थे कि मैं रिस्क तो लेता था, लेकिन मैं अपने काम में कोई गलती नहीं करता था। वॉल्ट डिज्नी कहते थे कि हम लोग काम की क्वालिटी में कोई कसर नहीं छोड़ते। डिज्नी अपनी असफलता के बारे में कहते हैं कि जो असफलताएं मेरे जीवन में आई वो सब असफलता मुझे तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए आई। वॉल्ट डिज्नी कहते हैं कि हर असफलता और परेशानी ने मुझे बहुत मजबूत बनाया है। जब हम मुंह के बल गिरते हैं तब एहसास नहीं होता, लेकिन वो हमारे लिए सबसे अच्छे लेसन्स होते हैं। जीवन आपको बहुत सारी बातें और सिद्धांत असफलता के माध्यम से सिखाता है। इसलिए डिज्नी साहब कहते हैं कि जवानी में फेल होना बढ़िया है। ये आपको सिखाता है कि फेल होना इतनी अनोखी बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। एक बार आपने इन सबको सीखना लिया तो आप पहले से और मजबूत हो जाते हैं और अपनी मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत जुटा लेते हैं। आखिर में वॉल्ट कहते हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी में गोल जल्दी निर्धारित कर लेना चाहिए, जिससे वो सारी एनर्जी और टैलेंट एक दिशा में लगा सके। लगातार प्रयास से हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, नहीं तो उस लक्ष्य को जान सकेंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिर जो भी हाथ लगे, सफलता या असफलता, लेकिन इस तरह से हम अपनी पूरी जिंदगी जिंदा दिली से जिएंगे। आज के लिए इतना ही। सक्सेस स्टोरी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़।